सोमवार के सत्संग में सभी का स्वागत है। थोड़ा बीच में जगह में छोड़िए ताकि पीछे भक्तों को बैठने के लिए जगह होना चाहिए। तो हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? भगवत गीता के ऊपर। तो सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम यहाँ पर सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, हरि हरि जो भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, वो क्या करे, हमें समझ में आए और क्या कर सके, हमारे जीवन में उतार सके। नहीं तो होगा क्या कि हमारी हालत भी धतराष्ट्र की तरह होगी। किसकी तरह होगी? धतराष्ट्र। हुआ क्या कि दोनों पांडव और कौरव युद्ध भूमि में जम गए, मतलब युद्ध के लिए। और जो युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता बताई, वही गीता किसको बताई? संजय ने धतराष्ट्र को बताई। गीता बता के सब कुछ खत्म हो गया और अर्जुन ने संजय ने अपना मत व्यक्त किया। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र से विजय होती ध्रुवम नीतिर्मम, कि जहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पर क्या होता है? विजय, श्री होता है, सब कुछ होता है। बोला कि अभी भी समय है, अपने पुत्रों को क्या करो, युद्ध के लिए मना करो और पांडवों को क्या दे दो? राज्य दे दो। फिर भी इन्होंने क्या किया? धतराष्ट्र ने सुना नहीं। अभी देखो, पूरा गीता अर्जुन ने भी सुना और इस तरह से किसने सुना? धतराष्ट्र ने भी सुना। जो युद्ध भूमि में अर्जुन ने सुना, वही किसने सुना है? धतराष्ट्र ने सुना। लेकिन दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखिए क्या हो गया कि युद्ध शुरू हो गया, धतराष्ट्र के पुत्र मर गए। तो संजय ने बताया, अरे राजन, दुख का विषय है। क्या विषय है? कि आपके पुत्र मर गए। तो धतराष्ट्र रोने लगे, अरे संजय, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मेरे पुत्र मर गए हैं। तो आगे क्या हुआ बताओ? तो दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी बच्चे मर गए, कौरव मर गए। तो फिर से संजय ने बताया कि हे राजन, आपके आज फिर से पुत्र मर गए। तो ये संजय, मुझे दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे पुत्र मर गए। संजय, आगे क्या हुआ बताओ? ऐसे करके 50, 60, 99 बच्चे मर गए। कितने मर गए? 99 मर गए। पांडव ने मारा। फिर से संजय के पास क्या कर रहे हैं? धतराष्ट्र रो रहे। बोले कि संजय, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे 99 पुत्र मर गए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, और रो रहे। लेकिन क्या नहीं कर रहे? संजय ने बताया कि अभी एक पुत्र आपका क्या है, बचा है। वो कौन है? दुर्योधन है। उसको तो क्या करो, बचाओ। तो फिर से संजय क्या बोल रहे हैं? आगे क्या हुआ बताओ? अभी देखिए, 99 पुत्र मर गए और संजय बता रहे कि अभी आपके जो बच्चे जीवित है, उसको तो आप बचाओ, आपके हाथ में है। फिर भी संजय, धतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? आगे क्या हुआ बताओ? तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी, अभी हम सुनेंगे कि अर्जुन ने क्या किया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? जंगल में जाकर क्या करूंगा? क्या करूंगा? टीवी देखूंगा। क्या करूंगा? भिक्षा मांगकर क्या करूंगा? जीवन यापन करूंगा। लेकिन क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही भगवत गीता खत्म हो गई तो अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि धतराष्ट्र ने वही गीता सुनी जो अर्जुन को जो सुनाई थी, वही सुनाई। लेकिन उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्हें सुना, लेकिन वो क्या नहीं किए? आचरण नहीं किया। और वो अपने पुत्रों के प्रति क्या था? आसक्त था। इसके लिए वो क्या नहीं कर पाया? भगवत गीता को समझ नहीं पाया। इसलिए जब भी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हे प्रभु, ये भगवत गीता इतना आसान समझना नहीं है। यदि सबको समझ में आई होती तो सब लोग भगवान की क्या करते? भक्ति करते। तो इसको हमें पढ़ते समय या क्लास में भगवत में सुनते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं वो क्या कर सके, हमें समझ में आए, और जो हमें सुन रहे हैं वो हम अपने जीवन में क्या कर सके, उतार सके। तो पिछला हमने क्या किया था? 46 श्लोका के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता 2.47 से 53 तक। जितना हो सके उतना हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? श्लोका पढ़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले
फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतु मा कर्म फलहेतु ब्रह्माते संगस्तु कर्मणि। भूताते संगोस्तु कर्मणि। तो अभी देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कर्मण्यवाधिकार अस्ति। तो देखिए कि जब हम कहीं पर भगवत गीता वितरण करने के लिए जाते हैं या बोलते हैं कि आइए भगवत गीता क्लास है, तो लोग क्या बोलते हैं कि हमको भगवत गीता पता है, हमको पता है। क्या पता है? तो भगवान ने बोला कि कर्म करो। क्या बोला है? कर्मण्यवाधिकार अस्ति। ये सबके मुंह में क्या होता है श्लोक है कि कर्म करो। अभी देखिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन कैसा कर्म करो? अभी यहाँ पर भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन जो युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये भगवत गीता अर्जुन के लिए है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी सब लोग कर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई है संसार में जो कर्म नहीं करता है? सब लोग कर्म कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? अपने मन से क्या कर रहे हैं? जो मन में विचार आता है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ये नहीं बोल रहे। यदि भगवान को ये बोलना होता तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बताई होती? सब लोग कर्म कर रहे हैं तो भगवान को वही बताने की क्या जरूरत था कि कर्मण्यवाधिकार से कर्म करो। मतलब भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपने जो मन में आते हैं वो कर्म मत करो। भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे? कर्मण्यवाधिकार अस्ति मां फलेषु क्या कदाचन। मतलब आप कर्म करो लेकिन क्या मत करो? फल की आशा मत करो। तो किसके लिए? देखिए सब लोग कर्म कर रहे हैं संसार में। हम इस संसार में दुख भोगने के कारण क्या है? कारण क्या है? दुख इसलिए भुगत रहे कि हमारे पिछले जन्म के क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। सुबह ही हम मंदिर में भागवतम क्लास कर रहे थे, तो श्याम ऋषि प्रभु बहुत सुंदर हमको एक बुक के ऊपर ड्राइंग निकाल के दिखा रहे थे। तो हम देखते हैं ना कि आज संसार में क्या करते हैं, संसार में क्या है, लोग जो अच्छे लोग हैं जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में क्या आता है? उनके जीवन में क्या आता है? दुख आता है। लेकिन जो हर दिन पाप कर्म करते हैं, हर दिन दारू पीते हैं, हर दिन क्या करते हैं? चिकन मटन अंडा खाते हैं, लेकिन वो तो आराम से घूम रहे हैं, उनके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है। लेकिन जो जब कर बैठकर मंदिर में जाकर बैठकर माला करते हैं, जो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में तो दुख ही दुख है। ऐसा सबके वाले प्रश्न होता है। तो लोग ऐसा सोच के क्या करते हैं? भक्ति भी छोड़ देते हैं। अरे क्या फायदा है? अब यहाँ पे बाबा बैठ के बनकर बैठे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, और वो देखो वो लोग मजा मार रहे हैं। उनके जीवन में देखो कितना पैसा की कमी नहीं है, सब कुछ ऐश कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्याम मुझे बता रहे थे ड्राइंग निकाल कर कि उन्होंने ये लिया था क्या? कंटेनर निकाला था। कंटेनर क्या निकाला था? कंटेनर। खेती किसने किसने की? खेती खेती किसने किसने किया? अच्छा, तो जब खेती में जो धान उगता है, चावल उगता है, तो हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? कंटेनर में डालते हैं, और नीचे उसको एक नल रहता है, मतलब चावल निकालने वाला, ऊपर से डालेंगे, नीचे से क्या करेंगे? हम निकालेंगे। अभी प्रभु जी बता रहे थे कि जो पिछले साल जो हमने चावल किया था, खेती में उगाया था, वो हमने क्या किया? बैरल में डाला। तो अभी देखिए अभी इस साल हम करेंगे, वो हम क्या करेंगे? ऊपर डालेंगे। तो अभी हम चावल निकालेंगे नीचे से, हमको कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? पिछले साल का मिलेगा या अभी डाला वो मिलेगा? पिछले साल का मिलेगा। तो प्रभु जी वही बता रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक कंटेनर होता है। जीवन का क्या होता है? कंटेनर होता है। अभी हमारा बहुत जन्म हुए, तो अभी हमको दुख आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि हमारा एक पिछले जन्म का क्या है? भरा है, कंटेनर भरा है, वो अभी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। और जो अभी इस जन्म में हम जो कंटेनर में भर रहे हैं, वो हमको कब मिलेगा? कब मिलेगा? आगे मिलेगा। लेकिन जो अभी एंजॉय कर रहे हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, जिसके पास धन है वो क्या कर रहे हैं? मजा मस्ती कर रहे हैं, वो अभी अपना पाप कर्म ऊपर भर रहे हैं। और जो पहले के जन्म में जो अच्छा कर्म किया हुआ है, वो अभी क्या कर रहे हैं? वो लोग खत्म कर रहे हैं। मतलब सबको समझ में आया? अभी हमको दुख आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो जो पहले के जन्मों में हमने कर्म करके जो हमारे जो कंटेनर में भरा है, वो हमारा क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। और जो अभी हम जो भरने वाले हैं, भर रहे हैं, वो हमको क्या मिलेगा? आगे जाकर मिलेगा। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम लोग तो भगवान की भक्ति करते हैं,
हम पाठ पूजा करते हैं, लेकिन हमको तो दुख आ रहा है, चिंता मत कीजिए, सबको अपने अपने कर्म का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिसको अभी जिसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है, तो भगवान की कृपा से उनको अच्छा जीवन मिला है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म डालना चाहिए। लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, यदि वो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो अगले जीवन में उनको बुरा कर्म क्या मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। तो अभी हम जो दुख भुगत रहे हैं वो हमारे इसी जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों के क्या हमने भर के रखा है, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। उसी प्रकार हर लोग क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कौन अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो अच्छे और बुरे कर्म कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या करें, भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म कैसा करना है, कर्म कैसा करना है, जो भगवान ने जिस तरह से बताया गया है, मनुष्य को जिस तरह से क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, उससे उस तरह से हमको कर्म करना चाहिए। ऐसा करना, ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आता है वो हमें करना है, ऐसा नहीं है। हमारे मन में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन भगवान ने जिस तरह से मनुष्य के लिए कर्म करने के लिए बोला है, वो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो तीन प्रकार के कर्म है, कौन कैसा है, कर्म, अकर्म और क्या है, विकर्म। कर्म यानी अच्छा कर्म, विकर्म यानी अपोजिट, पाप कर्म कर्म, अकर्म यानी भक्तिमय कर्म, जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, क्या होता है, भक्तिमय कर्म। तो देखिए कर्म क्या है, हमारा सारा काम एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, एकाग्रता के साथ। एकाग्रता मतलब सबसे पहला क्या है, ध्यान पूर्वक। तो ये कौन है, ये अर्जुन है और द्रोणाचार्य है। जो पांडव और कौरव क्या करने के लिए गए, सीखने के लिए किसके पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, गुरुकुल में। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, सबको बोला कि अपना अपना हथियार ले लो। तो किसी ने धनुष चुना, किसी ने गदा चुना, किसी ने तलवार चुना, किसी ने क्या किया, भाला चुना। तो द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया, क्या टेस्ट लिया, कि एक पेड़ के ऊपर पक्षी रखा और सबको बुलाया कि पहले युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर आप आ जाओ, आपको क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है, और जो नीचे जो चिटिया है वो भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं। तो उसको बोला कि आप काम करो, आप रहो, आप जाओ। भीम आए, भीम नहीं, कौन, दुर्योधन आया। तो दुर्योधन को बोला, दुर्योधन आपको क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन ने बोला, गुरुदेव मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो ये अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं सबसे क्या हूँ, होशियार हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। बोले क्या करना है, बोलो। अभी भीम आए, भीम को बोला, भीम आप ले लो, उन्होंने लिया, धनुष लिया, आपको क्या दिख रहा है। तो भीम ने बोला, गुरुदेव मुझे सिर्फ वो पेड़ का आम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्योंकि भीम जो है खाने के क्या थे, बहुत प्रेम थे। उन्होंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ आम दिख रहा है, मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे लास्ट में कौन है, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आप आओ। तो अर्जुन को क्या बोला, आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने क्या बोला, मुझे पक्षी दिख रहा है, और केवल मुझे वो पक्षी का क्या दिख रहा है, आंख दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आंख दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि बाण छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, पक्षी का आंख मिला। मतलब एकाग्रता होनी चाहिए, जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा ध्यान पूर्वक हमें उसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। यदि हम कुकिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, कुकिंग पर ध्यान होना चाहिए। तो होता क्या है, एक बार क्या हो गया, मैंने आंखों से देखा, एक माता जी थी, उन्हें तो पर्स लगाया था, पर्स। तो कुकिंग करते समय कुकिंग कर पर्स लगाया था साइड में, और वो सब्जी हिला रही थी। तो हिलाते रहो, सब्जी में गिरने वाली थी पर्स। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, जो हम कार्य करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। इससे पर यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले क्या है, जो भी हम कर्म करते हो कैसा होना चाहिए, ध्यानपूर्वक। दूसरा ये क्या है, मंदिर बन रहा है। तो तीन व्यक्ति थे, तो पहले व्यक्ति को बोला कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं दीवार बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति को बोला कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो बोला मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति था, उसको बोला कि आप क्या कर रहे हो।
उन्होंने बोला कि देखिए मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान की मेरे को इतना कृपा है कि मैं क्या बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ। जो मैं मंदिर बनाने वाला हूँ उसमें कौन रहने वाले हैं, भगवान विराजमान होने वाले हैं। मतलब देखिए जो पहले जो दो व्यक्ति है वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है क्या वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं, बस कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसी प्रकार जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लिए कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है। अभी हम लोग बोलते हैं आप लोग को माला करो, सत्संग में आओ, तो माला किस लिए करना चाहिए ये हमें पता होगा ना, तो माला कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं माला करो, पीछे पड़े हैं तो चलो करेंगे, एक माला दिन दिन में कैसे तो करिए, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ऐसे करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे माला। लेकिन हमें पता है कि माला हमें किस लिए करना चाहिए, इस माला करने से मुझे क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, ये हमें जानेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से माला कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम माला कर पाएंगे। उसी पर क्या करना चाहिए, दूसरा चीज क्या है कि हमें जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किस लिए करना चाहिए, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा है अवशोषण, मतलब पूरी तरह से दुनिया में किसी और चीज नहीं, जैसे कि समझो हम अभी कथा सुन रहे हैं तो हमें कथा में ही ध्यान देना चाहिए। तो देखिए वो सब लोग क्या कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, कथा में ही ध्यान होना चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोगों का बॉडी यहाँ पर है लेकिन सोच कुछ और कुछ रहे, तो मैं बोल रहा हूँ तो सिर हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों, शरीर यहाँ पर है लेकिन मन कहाँ पर है, और कुछ तो विचार कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल में जो है टीचर कुछ तो बोल रहे हैं, सिर हिलाएंगे और सोच कुछ और कुछ रहे, तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। इसी प्रकार जो कथा सुनते समय हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक कथा सुननी चाहिए। जपा करते समय हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जपा करना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रता के साथ क्या करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा है अपना जो सर्वश्रेष्ठ करें, क्या करें, अपना हम जो भी करते हैं वो क्या 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 होना चाहिए, हमें अच्छे से करना चाहिए। इसमें उदाहरण आता है रामायण में। रामायण में भगवान रामचंद्र किष्किंधा में गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, सेतु बांधा। क्या कर रहे थे, सेतु बांध रहे थे। अभी सेतु बांधते समय क्या हो रहा था, वहां पर बड़े बड़े जो वानर थे वो लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, कोई पहाड़ ला के डाल रहे थे, पेड़ डाल रहे थे बड़े बड़े। तो वहां पर एक कोई तो था, कौन था, कौन बताएगा, कोई तो था वहां पर जिसने छोटी सी सेवा की, कौन बताएगा, चिपकली, चूहा, क्या गिलेरी था, क्या था, गिलेरी था। अभी देखिए जो वानर जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर और क्या कर रहे थे, पहाड़ उड़ा के डाल रहे थे। लेकिन जो छोटे से गिलेरी है उन्होंने देखा, अरे ये सारे जो बंदर थे ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े डाल रहे, लेकिन मैं तो बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन मैं मेरी योग्यता से मैं क्या करूंगी, भगवान के राम के लिए मैं सेवा के लिए मेरा शरीर में क्या करूंगा, दे दूंगा। उन्होंने क्या किया, पानी में जाते थे, पानी में अपना शरीर को डुबा देती, किनारे में आते थे और वो जो वालू है उसमें क्या करते थे, शरीर को लोटपोट करती थी, और जो सेतु बांध रहा है सेतु के वजह थी अपना वालू को क्या करते, झड़ देते। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सभी घर बना रहे, दो ईंट के बीच में हम क्या डालते हैं, सीमेंट। तो वो गिलहरी से इन्होंने ये लिया है, स्ट्रक्चर लिया है। मतलब सारे बंदर जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे तो हिल रहे थे, तो गिलहरी ने क्या किया, जो छोटी छोटी बालू थी उसको क्या किया, बीच में डाला, उसको क्या किया, पैकिंग किया। अभी हुआ क्या कि गिलहरी, छोटी सी गिलहरी क्या करती थी, पानी में जाती थी, किनारे में आती थी, सेतु पे जाके क्या करती थी, बालू डालती थी। लेकिन ये जो वानर जो थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि ये लोग जय श्री राम बोल के क्या कर रहे थे, जोश में जाके डालते थे, लेकिन बीच में ऐसा होता है ना, स्पीड पे जा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, तो इनको ब्रेक लगाना पड़ता था वानरों को। तो हुआ क्या कि सारे जो वानर गए किसके पास गए, भगवान रामचंद्र के पास जाके उन्होंने कंप्लेंट किया
कि ये जो गिलहरी है हमें क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल रहे हैं, लेकिन गिलहरी क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो भगवान रामचंद्र ने गिलहरी को भी बुलाया और वानरों को भी बुलाया, और गिलहरी की सेवा से भगवान रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए। अभी देखिए गिलहरी क्या है, इतनी छोटी सी है, लेकिन इन्होंने इतनी छोटी सी सेवा की, लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि मेरे लिए 50 किलो का उठा रहे हैं या 5 किलो का उठा रहे हैं। भगवान ये देखते हैं कि सेवा करते समय हमारा मूड क्या था। उन्होंने देखा इतनी छोटी गिलहरी मेरी सेवा करने के लिए इतनी उत्सुक है, भगवान ने क्या किया, उसको अपने हाथ में लिया, अपना आशीर्वाद संभालकर उसके पीठ पे क्या किया, ऐसा 3 रेखा दिखते हैं ना, गिलहरी कभी भी देखते हो 3 रेखा, तो भगवान रामचंद्र ने उसके ऊपर क्या है, हाथ घुमाया है। तो ये भगवान की छोटी सी सेवा से भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यदि हम अच्छे से करेंगे तो। अभी हम देखते हैं कि रामायण में और एक प्रसंग आता है, वह कौन सा प्रसंग है, जब भगवान रामचंद्र पंचवटी में थे तो वहां पर रावण क्या करते हैं, रावण क्या करते हैं, माता सीता का क्या करते हैं, अपहरण करते हैं। जैसे ही अपहरण करते हैं तो माता सीता क्या करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। तब कौन आता है, जटायु देखते हैं कि कोई तो माता सीता को लेकर क्या कर रहा है, जा रहे हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं तो जटायु क्या करते हैं, आते हैं और रावण से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो रावण कितना शक्तिशाली और जटायु क्या है, साधारण पक्षी है, लेकिन जटायु क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं किसको बचाने के लिए, माता सीता को। बहुत ये करते हैं, बहुत इनको परेशान करते हैं, किसको, रावण को, और उनका मुकुट गिराते हैं, उनके ऊपर पंच मारते हैं, बहुत प्रयास करते हैं माता सीता को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जटायु का एक पंख क्या करते हैं, रावण काट देते हैं। फिर ये माता सीता बहुत जोर जोर से रोती है, फिर भी जटायु क्या करते हैं, दूसरे पंख से, एक पंख से क्या करते हैं, लड़ते हैं। दूसरा पंख भी क्या करते हैं, रावण काटते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, जटायु गिरते हैं। अभी देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, रावण और जटायु का दोनों का क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो जीता कौन, जीता कौन, रावण जीता। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जीते कौन, जटायु जीतेंगे। देखिए कि जटायु जैसे नीचे गिरे तो जटायु ने सोचा कि अरे माता सीता को रावण लेके गया है, ये मुझे वार्ता भगवान रामचंद्र से क्या करना है, पहुंचानी है। तो कोई तो मुझे मिले तक मुझे क्या करना है, मेरे प्राण बचाने हैं, क्योंकि मुझे भगवान को क्या करना है, संदेश को देना है। तो वो क्या कर रहे थे, राम राम करके क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। और जैसे ही भगवान रामचंद्र माता सीता को ढूंढे ढूंढे जा रहे थे, उन्होंने सोचा कोई तो पुकार रहा है, और जैसे ही गया तो देखा तो जटायु क्या हुए थे, गिरे हुए थे। जैसे ही जटायु को देखा तो जटायु को भगवान ने अपने क्या किया, गोद में लिया। जैसे ही भगवान ने जटायु को गोद में लिया तो जटायु ने सारा वृत्तांत बताया कि जो रावण जो थे, रावण जो है माता सीता को क्या करके गए हैं, अपहरण करके गए। तो और मैं और माता सीता को बचाने के लिए उससे क्या कर रहा था, लड़ रहा था। तो भगवान रामचंद्र जटायु के इस प्रयास से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने क्या किया, जटायु का आलिंगन दिया। सोचिए, जटायु एक साधारण से पक्षी है, क्या है, साधारण से पक्षी है, लेकिन जटायु को भगवान ने क्या किया, आलिंगन किया। क्यों आलिंगन किया, एक्चुअली देखा जाए तो रावण तो जीत गया, लेकिन जटायु यहाँ पर क्या है, हार गया रावण से। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो जटायु यहाँ पर जीत गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने जितना हो सके उतना उतना प्रयास किसके लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। किसके लिए किया, उसी प्रकार हम भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम किस लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मनुष्य जीवन जैसा जीना चाहिए उस तरह से हमको क्या करना चाहिए, अपना जीवन क्या करना चाहिए, व्यापन करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जटायु को क्या किया, अपने गोद में लिया, और अपने गोद में भगवान को चेहरे को देखते देखते जटायु ने क्या किया, अपना प्राण छोड़ा। सोचिए जटायु का क्या सौभाग्य है। और देखिए भगवान ने अपने हाथों से उसका क्या किया, अंतिम संस्कार किया। भगवान ने अपने पिता का भी नहीं किया। दशरथ महाराज जब कहाँ पर थे, अयोध्या में प्राण त्यागे, तो भगवान रामचंद्र कहाँ थे, जंगल में थे। अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन भगवान ने किसका अंतिम संस्कार किया,
जटायु का क्यों? कि भगवान ने ये नहीं देखा अरे तू तो सीता माता से तुमको बचा नहीं पाया, ये नहीं देखा। भगवान ने देखा कि मेरे लिए इसने क्या किया है, प्रयास किया है। भगवान प्रयास को देखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी अभी देखिए यहाँ पर जटायु ने इसलिए सेवा नहीं की थी अरे भाई युद्ध करूंगा तो भगवान मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, कर्तव्य समझकर। उसी प्रकार इस श्लोक में भगवान क्या कर रहा है वही बोल रहे हैं। अभी देखिए हमारे जो आत्मा शुद्धि करनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, हमारे अंदर जो है ये क्या है, 3 प्रकार के दोष है। वो कौन से हैं? सबसे पहला क्या है, हमें अपने मन को तीनों मनोभाव से शुद्ध करना चाहिए। पहला कौन सा है? स्वामित्व। सबको लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बॉस हूँ, मैं कौन हूँ, बॉस हूँ, ये हमें लगता है, मतलब मेरा ही सबने क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसी के कारण हम इस संसार में क्या है, फंसे हुए हैं। क्यों? कि जैसे ही ये जो जीवात्मा भगवान से प्रकट हो गए तो भगवान से हमें क्या किया, झगड़ा किया। क्या किया है, क्या झगड़ा किया? जैसे ही भगवान से जीव प्रकट हो गए, भगवान ने क्या बोला कि मैं स्वामी हूँ, मेरी सब लोग क्या करो, मेरी सब लोग क्या करो, सेवा करो। लेकिन हमने क्या बताया, नहीं नहीं नहीं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। हम क्यों आपकी सेवा करें? हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा भी कोई तो सेवा करने वाला होना चाहिए। तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमारा कोई तो सेवा करने वाला होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस संसार की क्या की है, रचना की है। लोग आते हैं ना, अरे दुनिया बनाने वाले कई को दुनिया बनाई, ये लोग कब गाते हैं, जब ज्यादा दुख आता है, तब ज्यादा जब फ्रस्ट्रेट होते तब गाते हैं। लेकिन जब आनंद आते तो क्या कहते हैं, क्या गाते हैं? अभी क्या 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 नया गाना है, अभी लोग क्या कहते हैं, धूम चालू हमारे हमारे तरफ था। लेकिन दुख आते तब क्या कहते हैं, दुनिया बना, भगवान ने अपने लिए दुनिया नहीं बनाई। किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। क्योंकि हमने भगवान से झगड़ा किया कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमारी सेवा भी करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम सब कौन है, हम सभी दास है, लेकिन हम स्वामी बनना चाहते हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। देखिए अब अपने अपने जीवन को देखिए, ये माता पिता होती है, वो क्या करते हैं, घर की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, कंपनी के जाते हैं कंपनी की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, बिल्लों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, सबकी हम सेवा करते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है, हम दासी है, लेकिन हमको किसका दास बनना चाहिए? एक्चुअली जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी हम सेवा नहीं करते, बाकी सबकी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भी हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हम सेवा की है, भले ही हम बॉस बने, लेकिन हम कौन है, हम सेवक ही है। हम सबकी सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, घर की सेवा करते हैं, काम पे जाते हैं तो सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। भले ही इच्छा ना हो, हम काम पे जाते हैं, हमारी इच्छा होती है, अरे मुझे रात भर नींद नहीं लगा, क्यों नहीं, मुझे बहुत इच्छा थी काम पे जाने की, सुबह। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? हम जाते हैं केवल क्या है, जाते हैं पंच मारते हैं, मारते हैं तो हमारा गिनती शुरू होता है, अरे कब 8 घंटे बीतेंगे, हम क्या करेंगे, बाहर निकल के जाएंगे। कब 8 घंटे बीतेंगे और क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, हम करते हैं काम, लेकिन क्या है, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसकी हम लोग क्या नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, स्वामित्व। दूसरा क्या है, नियंत्रण। मतलब हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये हमारे अंदर जो भावना है वो हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। दूसरा है भोग। भोग यानी सब कुछ मुझे ही भोगना चाहिए, मतलब सबका एंजॉय मैं क्या करूँगा, मैं ही करूँगा, सब कुछ आनंद मुझे ही मिलना चाहिए। अभी आगे देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, केक खा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, देखो देखो मुंह पे मार रहा है, देखो, मतलब पूरा केक किसको चाहिए, मुझे ही चाहिए। ऐसा होता है घर में कुछ लाते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए,
सबको बांट के खाना चाहिए। तो ये क्या है, स्वामित्व की भावना की क्या है, मुझे ही चाहिए। और ये जो दूसरा पिक्चर कौन सा है, ये हिरण्यकशिपु है। ये कौन है, हिरण्यकशिपु पूरे पृथ्वी के तो कौन थे, राजा थे। लेकिन उसने क्या किया, स्वर्ग के भी वो राजा बने, तीनों लोगों के राजा बने हो। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी, मुझे भगवान बनना है, मुझे क्या करना है, भगवान बनना है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं स्वामी हूँ। ये क्या है, नियंत्रक की मानसिकता हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। नियंत्रक यानी ये जो माँ बोल रही है कि घर में किसका चलना चाहिए, सास 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 बोल रही है कि घर में किसका चलना चाहिए, मेरा चलना चाहिए। पत्नी बोल रही है किसका चलना चाहिए, मेरा चलना चाहिए। पति बोल रहा है किसका चलना चाहिए, माँ बोल रही है कि बेटा तूने किसका सुनना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए। अरे तू शादी से पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी शादी के बाद तू मेरा सुनता नहीं है। पत्नी क्या बोल रही है, तू मेरा ही सुनना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, पति क्या बोल रहा है कि मैं पैसा कमा कर लाता हूँ, मैं सब कुछ गधे की तरह मेहनत करता हूँ, तो तुम लोग फुकट में बैठ के खा रहे हो, तो मेरा सुनना चाहिए। तो पत्नी बोल रही है कि मैं पड़ोस में डाल रही हूँ, तो मेरा सुनना चाहिए। मतलब क्या है, ये जो स्वामित्व की भावना है, ये हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। जब तक ये हम नहीं त्यागेंगे, तब तक हम इस संसार में क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे। दूसरा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए, मुझे ही भोग मिलना चाहिए। ये क्या है, ये दो बच्चे, तो एक ने क्या किया है, सारे खिलौने जो है क्या किया है, मुझे ही चाहिए। सब कुछ किसको चाहिए, मुझे ही चाहिए। मैं आपको ये जो बेटी है सुने, आपको भी कुछ नहीं दूंगी, सबका एंजॉय क्या करूंगी, मैं ही दूंगी। इस साइड में चित्र किसका है, रावण का है। तो रावण का मानसिकता क्या है, रावण ने संसार में जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्री है ना, सबको उठाकर कहाँ लेके गया हो, लंका में। क्यों, मुझे सभी स्त्रियों को क्या करना चाहिए, भोगना चाहिए, मुझे सबको क्या करना चाहिए, भोगना चाहिए। तो ये हमें, ये जो हमारे अंदर मेंटेलिटी है, वो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी रावण ने देखा माता सीता जो है, माता सीता को भी तूने क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। इनके भाई देखो कुंभकर्ण, इनको जब उठाया तो हाँ क्यों उठाया, बोला ने माता सीता का अपहरण किया। बोला तो एक नंबर का मूर्ख है। क्या बोला, तो एक नंबर का मूर्ख है। क्यों, क्योंकि तूने सबसे बड़ी गलती की है कि माता सीता को आपने क्या किया है, माता सीता अग्नि के समान है। तो आप तो जलोगे ही, लेकिन पूरे लंका को क्या करोगे, जला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम। ये रावण की तरह मेंटेलिटी क्या है, इस संसार में लोगों की भी है। सब कुछ क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अभी हमने देखा ना, जो भी हम भोग करते हैं हमें आनंद लेना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से हमें आनंद लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, कहाँ आनंद लेते हैं, क्लब में जाएंगे, अंडे फ्राई करेंगे, मछली खाएंगे। ये क्या है, ये आनंद है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ड्रम अपना क्या कर रहे हैं, कौन सा ड्रम भर रहे हैं, कौन सा, हाँ। तो उसी जो अगले जन्म में हम अंडे बनेंगे ना, तो हमको भी लोग फ्राई करके खाएंगे। तो उस समय बाद में तेल में गिरते समय चिल्लाए मत, यार मुझे फ्राई मत करो, फ्राई मत करो। तो उस समय कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि अब अभी हम जिस मुर्गी को खाने वाले हैं, अगले जन्म में वही जो है मुर्गी मनुष्य बनेंगे, और हम क्या बनेंगे, मुर्गी बनेंगे। तो वो काटेंगे तो मत चिल्लाने का नहीं बनने। एक कर्म का सिद्धांत है, जिसको हम काट के खा रहे हैं, वैसे हमें आगे भी लोग काट के क्या करेंगे, खाएंगे। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, कुछ नहीं है संसार में, सबको यही पर है। लोग बोलते हैं नरक है, नरक मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इधर ही है। ये एक नंबर की क्या है, पागल है। एक नंबर की क्या है, मूर्ख है, जिसको क्या है, ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवत गीता हमें साफ साफ बताती है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। देखिए, अपना सर्वश्रेष्ठ करे पर
प्लस परिणाम की चिंता छोड़ दी। जो भी हम कार्य करते हैं उसके हमें क्या नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये जो स्टूडेंट है, ये क्या करे, स्कूल में जाती है, अभी एग्जाम की पहले भी इसको चिंता है, एग्जाम में बैठे हैं फिर भी चिंता है, और एग्जाम के बाद भी क्या है, चिंता है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें केवल किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अभी चिंता कौन कर रहा है, जिसने कुछ पढ़ाई ही नहीं किया, साल भर टाइम पास किया, उसको क्या आएगा, चिंता होगी। वो एग्जाम के पहले भी चिंता आ जाएगी, एग्जाम में बैठने के बाद भी पसीना निकलेगा, और रिजल्ट के बाद भी क्या होगा, उसको पसीना निकलेगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हमें कार्य करना चाहिए लेकिन कार्य की चिंता, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कि जो कार्य कर रहे हो भगवान उसके हिसाब से हमें क्या देंगे, फल देंगे। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ ये खेती कर रहा है। मतलब समझो हम खेती कर रहे हैं तो हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, खेती करना। लेकिन बारिश के ऊपर हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब बारिश के भी ये नहीं करना चाहिए। बारिश किसके ऊपर डिपेंड है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। खेती करना क्या है, हमारा कर्म है, लेकिन बारिश करना वो क्या है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो खेती करना हमारा कर्म है, बारिश करना क्या है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देना हमारा क्या है, क्या करना, इंटरव्यू देना हमारा क्या है, कर्म है। लेकिन वो हमें सेलेक्ट करेगा, वो किसका कर्म है, वो उनका है। रिजल्ट किसका है, उनका है। वो हमारा कार्य को देखकर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमें रिजल्ट देंगे। ये क्या है, परीक्षा लिखते हैं लेकिन शिक्षक आपको क्या देते हैं, अंक देते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षा देना हमारा क्या है, कर्म है। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंक देना ये किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। उसी प्रकार कार्य करना हमारा क्या है, कर्म है। इसका कार्य का जो फल देना ये किसके पास है, भगवान के पास है। यदि हम कुछ इच्छा रखकर कार्य करते हैं तो उस समय क्या होगा, दुख मिलेगा ज्यादा। तो देखिए हम जो भी कर्म करते हैं वो किसके संबंधित होना चाहिए, भगवान के संबंधित होना चाहिए। जैसे कि हम कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में जाना में क्या है, एक भक्ति हो जाती है। क्यों, जो हम कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में जो पैसा आता है उस पैसे से हम क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जैसे कि माता जी लोग मार्केटिंग में जाते हैं, मार्केटिंग के लिए किसके जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए। अभी जो घर में अपने घर में भोग बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो जब सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या विचार करते हैं, मुझे अच्छी अच्छी सब्जी लेनी है, किस लिए, मुझे बनाकर क्या करना है, भगवान को क्या करना है, भोग लगाना है। अभी कर्म क्या कर रहे हैं, सब्जी खरीदना, लेकिन विचार क्या कर रहे हैं कि मुझे अच्छी अच्छी सब्जी खरीदनी है, किसके लिए, भगवान को भोग लगाना है। और वो भोग कौन खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पति खाएगा, सास खाएगी। ये हमें क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो ये क्या है, भक्तिमय कर्म। हम सो रहे हैं ना, सो रहे भी, ये भी एक भक्ति है। ये कैसी भक्ति हो गया, तो कल से आप लोग दिन भर रात दिन रात सोते रहेंगे। मतलब जितना चाहिए उतना हमें सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि सोने से हम फ्रेश होते हैं। तो सुबह फ्रेश होकर उठ के हमें क्या करना चाहिए, अपना कार्य में हमें क्या करना चाहिए, लगना चाहिए। भक्त लोग सोते हैं वो भी एक टाइप की भक्ति है। क्योंकि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, भगवान की अच्छे से क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अच्छे से हमें कार्य करना चाहिए। तो ये क्या है, तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कर्मण्यवादे कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो लेकिन कर्म की इच्छा मत करो। कि कर्म देने वाले कौन है, हम जो कर्म कर सकते हैं, कर्म का परिणाम देने वाले कौन है, भगवान है। देखिए जो भी हम इस संसार में कर रहे हैं सभी को एक एक कर्म का क्या हो रहा है, कर्म फल प्राप्त होता है। सभी को कर्म फल प्राप्त होता है। ऐसा मत समझे कि मैं किसी अंधेरे में जाके करूँगा तो मुझे कोई नहीं देख रहा है,
मैंने सब लाइट बंद किया, सब क्या मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा मत सोचिए। एक आदमी के पीछे 14 कैमरे भगवान ने लगाए। कितने लगाए हैं? 14 कैमरे भगवान ने लगाए हैं। ये कौन बता रहा है? ये भागवतम में जब हमने देखा ना पिछले क्लास में, 3 लोग आए थे, 6 लोग आए थे लेने के लिए। किसको आए थे? कौन बताएगा? कौन कौन आए थे? कौन से 2 कंपनी से आए थे? कौन कौन आए थे? कौन आए थे? राम लक्ष्मण? हाँ, विष्णु दूत और कौन आए थे? यमदूत आए थे। तो यमदूत बता रहे, किसको बता रहे? विष्णु दूतों को बता रहे, यमदूत बता रहे विष्णु दूतों को कि विष्णु दूत पूछते हैं कि आप लोग नरक में लोगों को लेके जाते हैं तो किसके बेस में लेके जाते हैं? ऐसे आंख बंद करके लेके जाते हैं क्या? तब यमदूत जो है विष्णु दूतों को बता रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है, एक आदमी के पीछे 14 कैमरे लगाए हुए हैं। क्या किया हुआ है? 14। सभी एंगलों से भगवान ने क्या किया है? कैमरा लगाया हुआ है। कोई आदमी बच नहीं सकता है। ये मत सोचिए कि हम पानी में जाके करेंगे, आकाश में जाके करेंगे, कहीं पर भी कर्म करो, सबको क्या होता है? सबकी लिस्ट बनती है। तो सभी अपने अपने कर्म के हिसाब से क्या होता है? फल प्राप्त होता है। तो आज के क्लास से हमें क्या सीख मिलती है कि मनुष्य को जो करना चाहिए वैसा हमें क्या करना चाहिए? कर्म, मतलब भक्तिमय कर्म करना चाहिए। सभी कर्म करना चाहिए, सब कुछ हमें करना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि केवल भक्ति ही करो, अपना काम मत करो। सब करना है हमें। हमें काम भी करना है, अपना घर भी चलाना है, सब कुछ करना है हमें। माता पिता को देखना है, माता पिता की सेवा करना है, बच्चों की सेवा करना है, सब कुछ करना है। लेकिन किसको जोड़कर करना है? भगवान को जोड़कर हमें क्या करना है? करना चाहिए। तो हमारा क्या होगा? जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। तो कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, तो भगवान क्यों बोलते थे अर्जुन को कि कर्म करो? संसार में तो सब लोग कर्म कर रहे हैं। तो इसका भी कर्म करो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो होता है करो। जो भगवान ने मनुष्य को जो कर्म करना चाहिए वैसा हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो ऐसे कर्म करने से हम क्या हो जाएंगे? ये जीवन में भी सुखी हो जाएंगे और हम मरने के बाद भी क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। नहीं तो इस जीवन में भी दुख भोगेंगे, मरने के बाद भी क्या हो जाएगा? दुख मिलेगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम